बी का होल स्क्वायर। पूरे के बटन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, संख्या गया भाड़ में। अब दो लोग जाओ। तो भाई मेरे यूपी पुलिस की जय बोलकर शुरुआत करते हैं पहला क्लास। मैंने आपको बता रखा कि कौन कौन से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं यूपी पुलिस में। पिछली भर्ती जो आई थी 62,000 की, उसमें कुछ खास चैप्टर से 2-2, 3-3 साल पूछे गए थे। उनमें से मैंने पहला चैप्टर पिक किया है। चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और सरलीकरण, ठीक है। अगर आप यहाँ टिक के मेरे साथ देखते हो कि मैं क्या फंडामेंटल बता रहा हूँ और आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता है, डर लगता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एनर्जी बूस्टर पावर, ठीक है। सो प्लीज बी हियर टिल लास्ट विथ मी। मेरे भाई, बोर्ड मास तो आपने पढ़ लिया होगा। बोर्ड मास से पहले एक अक्षर आता है वी। वी स्टैंड फॉर वेरिकुलम, मतलब होता है डंडा कोष्टक। डंडा कोष्टक का कमाल ये होता है कि यह डंडा की तरह लग जाता है, जैसे 9/3 + 3, और यहाँ पर है डंडा कोष्टक। आप क्या करोगे, आप पहले भाग करोगे, बोलोगे पहले तो भाग आता है बोर्ड मास में, और उससे पहले डंडा कोष्टक आता है, तो पहले उसको डील करेंगे। 9 डिवाइड एज इट इज 3 हो जाएगा 6, अब 6 से भाग देना है। 6 से भाग दोगे आपको तो मिलेगा 1.5, नहीं तो आंसर कुछ और मिला होता। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को इसमें, ऐसे छोटी छोटी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब आता है। तो सरलीकरण में क्या होता है कि चिन्हों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, और चिन्ह के चलते ही आपको सवाल में फंसाया जाता है। तो मेरे पास एक बहुत ही मस्त बुक है जिससे आपका मस्त एक्सरसाइज होगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का, ठीक है। तो सिंपल से हायर लेवल के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है कि 6010। मुझे पता है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक्स नहीं जानते हैं तो आपको एक क्लास मजेदार लगेगी, अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा हल्का लगेगा, क्योंकि भाई शुरुआत तो करना है। 6010 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये माइंड में आपका स्केच बना होना चाहिए। अभी तो पहले भाग आएगा तो हमको पहले भाग करना होगा। 6010, एक एक टिप्स आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, ध्यान समझिएगा। क्या 10 से आप पीछे भाग करने जाओगे, इसमें 1 0 लगा है, इसमें 3 0 लगा है, जैसे आप भाग करोगे 1 0 ले जाएगा, तो क्या बचेगा 600। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और ये 60 में से गया 6, तो बच जाएगा 54। ये हो गया, बड़ा ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भेजी थी दुआ, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 72/9 का 1/3 और 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1 से 1/2। दिखने में कितना पंचमेल खिचड़ी की तरह लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या इसमें हम लोग का इनपुट रहेगा, तो का आ गया, ऑफ मीन्स होता है का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चारों से पहले ऑफ को डील करते हैं। ऑफ मीन्स क्या होता है का, इसको ऐसे लिखेंगे, अभी नहीं हम कटपीट करेंगे, तो यहाँ लग जाएगा गुणा, और 1/3 हो गया, ठीक। इसको आप चाहो तो पहले चिन्हित कर लो, क्योंकि हल इसी करना है। प्लस 2/3 है, और मल्टीप्लाई में इसको आप तोड़ सकते हो, 2 × 2 1, 3/2, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है मल्टीप्लाई, इससे पहले भाग आता है, लेकिन ये कौन सा वाला है, ऑफ वाला है, का वाला है, तो पहले इसको ध्यान देना। अब इसको कटा सकते हो, 3 3 9, ठीक। तो 72/3 प्लस 2, देखो इसको भी आप कट अलग है तो काट सकते हो, 3 से 3 एक बार में, 2 से 2 एक बार में, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, ठीक। अब प्लस से पहले हम भाग करना है, तो 3 से भाग करेंगे 72 में, तो क्या आएगा 24 × 72, 24 आ जाएगा, और प्लस का 1, तो आंसर क्या हो गया 25। तो आप देख रहे हो, ऐसे नॉर्मली तरीके से हम लोग सारे सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई मेरे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आज सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक क्लास आएगी, ये बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि कितने सवाल अभी तक आप कर पा रहे हो। ये सवाल आप कैसे सामने है, कैसे इसको डील करेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सर है 4 बार आ रहा है, तो लिख लो उसको अलग, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। भाई मेरे मैं कर क्या रहा हूँ, विकलांग संख्या एक साथ कर दे रहा हूँ और सीधी संख्या एक साथ, ठीक है। तो
जिसको इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक, तो एक बार यहाँ 1 है, फिर 1 1 है, फिर 1 1 1 है, फिर 1 1 1 1, ऐसे ही है कि नहीं? मास्टर बुला नहीं रहा है, देखो भाई मेरे 4 बार है, ठीक है। एलसीएम तो सेम है, एक बार लिख दो, और जब नीचे का हर बराबर होता है तो ऊपर के पावर को लगातार इसे एक ही मुट्ठा में खींच लेते हैं, जोड़ लेते हैं गिन के। 4 8 है तो 4 हो गया। मैंने गलती क्या कर दिया, इसके बीच में क्या रहता है प्लस, सॉरी, ठीक है, बीच में क्या रहता है प्लस, सब प्लस वाली वैल्यू थी, तो इसका मान तो ये आ गया और बीच में लगा है प्लस। इसका मान कितना आएगा मेरे भाई? 4 बार लगा तो 4, फिर 3 बार मैच करेगा तो 3, 2 बार मिलेगा, 1 बार मिलेगा, ठीक। तो इससे कट जाएगा 2 बार में, अब 1234 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1236। क्लियर है आपका आंसर, है कि नहीं? ऐसे सवाल हल करने से पहले आपको ऐसी अप्रोच लगानी होगी, तो विद इन 2 और 3 सेकंड्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे भाई अगला सवाल लेके आते हैं आपके लिए। आपके सामने इसी अध्याय का, इसी अभ्यास का एक अद्भुत सवाल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न के सवाल देखिए कैसे हम लोग इसको डील करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब हल करते हैं तो ये देखते हैं कि लंगड़ी भिन्न का ये सवाल जब हम हल करेंगे तो हम हमारे माइंड में एक चीज सेट होना चाहिए, वो ये कि शुरुआत नीचे से करें, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। देखते हैं 2 2 4 -1 3/2, नहीं समझे, 2 2 4 में से 1 जाएगा 3/2, ये पूरा वैल्यू कितना हो गया 3/2, हटा दिए, हमने हल कर लिया, 3 क्या हो गया 2, ठीक। 1 2 3 जो नीचे से तीसरा मिल रहा है ये उसका ही दोस्त बनता है, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है, तो 2 एकम 2, वहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको हटा दिया हम 2, नीचे का 2 चला गया ऊपर, तो क्या नीचे भी रहेगा? नीचे तो नहीं रहेगा। अब अगली बारी 3 2 6 6 2 8/3, यहाँ का होने वाला है 8 होने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 8 और ये सब हो गया खत्म। फिर 1 2 3 तीसरा पैटर्न बन रहा है, ये चला जाएगा ऊपर, तो प्रधान जी तो चल दिए, यहाँ पर आ गया 3, नीचे से खत्म हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही टोटल करना है, 8 2 16 16 3 19 19/8 19/8 8 2 16 16 3 19/8, इसको हम लिख सकते हैं प्यार से 19/8। अब क्या होने वाला है कि फिर से 1 2 3 पैटर्न बन गया, तो 8 चला जाएगा ऊपर, ये जंप किया है, छलांग मारा, कहाँ चलेगा 8/19। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको 8/19, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ऐसे सवाल से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं कि सरलीकरण के इस सवाल में हम कौन सा तरीका लगाते हैं और कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ठीक। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके बदले हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस पूरी राशि में बदमाशी लिख दिया गया, एक्स से भाग देना है, उधर की वैल्यू क्या है 54 × 63, ठीक। बटे में कर लेंगे 1 और तिरछा तिरछी देंगे फेंक, एक्स जाएगा वहां पर तो पड़ोसी जाएंगे यहाँ पर, तुम यहाँ हम वहां, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है यहाँ से, ऊपर तो 7 4 8 4 4 पहले से ही है, और नीचे क्या आने वाला है 54 × 63, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ठीक है। अब इसको हम कितना आसानी से कटा सकते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, आपको कितना टेबल याद है, आप कितना फास्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 9 से तो कट जाएगा, 7 4 11 8 19 4 23 4 27, 9 से भी कट जाएगा, कटाते हैं 9 से, 9 8 है 72, 2 बच गया 28, तो 29 27, 1 बच गया 14, 9 कम 9, कितना बच गया 5, 9 4 54, 9 7 63 पे हो गया। क्या 7 से कटेगा ये, 9 से कटेगा 6 3 9, हाँ 9 से कट जाएगा, अभी 9 6 54 कटा 9 से, 9 9 81, 2 बच गया 21, 9 2 18, 3 बच गया 36, 9 4 36, ठीक। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या बचा है, 924 बचा है, बटे में 6 गुणे क्या बचा है 7, 6 गुणे 7, 7 तो 42, 2 4 पूरा कटेगा 22 बार में, कितना बार में, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, तो यहाँ से आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही सारे सवाल आते हैं भाई आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है, पहला वीडियो है प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो ये रहा मेरे भाई सरलीकरण अभ्यास से एक और लाजवाब सवाल आपके लिए। अब देखिए ऐसे सवाल जो होते हैं बहुत कम समय के होते हैं, 10 सेकंड मैक्सिमम, लेकिन अगर आप उस पैटर्न को समझते नहीं हैं कि कौन से पैटर्न पे आपको बजाया जा रहा है, तो ये सवाल आपके लिए 2 3 मिनट का हो सकता है, यहाँ तक कि आप छोड़ भी देंगे तंग करके। तो छोड़िए मत,
आइए इसको तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए संख्या जो है, संख्या को देखिए कौन कौन संख्या रिपीट हो रही है। ये संख्या यहाँ पर है, ये संख्या यहाँ पर, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर। अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, ए बोले इसको बी बोले, तो ये भी ए है और ये भी बी है। तो क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपको समझाने में टाइम दे रहा है, ठीक है। आप जब समझ जाओगे तो आप खुद इसको विद इन 10 सेकेंड डील करोगे, ठीक है। नीचे देखो ए वाली वैल्यू 2 बार आ गया, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। तो मेरे भाई पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पूरे के बटन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। संख्या गया भाड़ में, अब दो लोग जाओ हाथी का पीठ पर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जब इसको आप सॉल्व करते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर को, तो आपको मिलता है सिर्फ क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बटन में क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा जो क्वांटिटी है इससे कट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, 2। तो ये बन गया यहाँ से आपका शॉर्टकट ट्रिक मेरे भाई। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट 2। पर क्या आप समझे कैसे 2 हो गया। मैंने कहा क्या कहा, पैटर्न देखो, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो फाइनली कट के सिर्फ 2 बचने वाला। चाहे यहाँ पर संख्या कुछ भी लिख दे, बनल बजहुआ कर देगा तो भी, समझ लो बात। तो ऐसे सवाल बताओ आंसर 2। कितना समय लगता है इसे देखने में, 2 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते तो मैं क्या ही बेसिक बताऊं, देखो मैं समझा दे रहा हूं आपको। एक बार इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, फिर जोड़ेंगे, तो सच में लेंदी प्रोसेस है, तो मैं क्यों ही बताऊं, बाकी आप समझ लो। जोड़ के स्क्वायर करना, जोड़ के स्क्वायर कर देना, फिर जोड़ना, गुणा कर लेना, ऊपर का जितना जोड़ के आएगा इसको गुणा करने के बाद जोड़ के भाग करना होगा, तब आएगा 2। बल्कि यहाँ पे क्या तुरंत आ गया 2, यही तो है। तो मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ बेसिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई मेरे एक और नगीनिया सवाल आ गया आपके सामने। ये देखिए बिल्कुल अद्भुत तरीके का सरलीकरण चैप्टर का ही है। यहाँ दे रखा कि यदि x स्टार y इक्वल टू 3x प्लस 2y हो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू समझ में नहीं आता कि क्या करे, है कि नहीं। पहली बार है अगर, तो देखिए समझ में आ जाएगा पहली बार में। ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसमें पहला वैल्यू यहाँ जो अक्षर लिखा है उसका ही होता है। x है तो x का वैल्यू 2 है, y है तो y का वैल्यू 3। फिर यही काम, एक बार x का वैल्यू 3 है, एक बार y का वैल्यू 4 है, रख के इसमें डील कर लेना है इस वाले इक्वेशन में, ठीक। इन दोनों क्या कर देना, हमको लास्ट में ऐड कर देना। चलो 3x लिखा है तो पहले हम 2 स्टार 3 पे निकालते हैं, ठीक है। लिखा है 3x, तो 3 इंटू एक्स, देखो x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 2, प्लस 2y है तो 2 लिखिए, और y का वैल्यू 3। तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 2 6 और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये वैल्यू रखते हैं इसमें, ठीक है। क्या लिखा है 3 स्टार 4, ठीक। तो इसी में मान रखना है 3x है, x का मान क्या मिलेगा 3, प्लस 2y है तो 2 का मान मिलेगा 4। यहाँ से 3 से 9 हो जाएगा, 2 4 8। चल भाई चुपचाप बाहर करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा 9 और 8 17। ऐसे मान निकालते, ठीक। ऐसे सवालों का इसके लिए वैल्यू ये आ गया, इसके लिए वैल्यू ये आ गया। अगर दोनों का योग पूछे तो जोड़ देंगे, 12 17 कितना हो जाएगा 12 + 17 बराबर 29। अंतर पूछेगा तो घटा देंगे। तो ऐसे सवालों को ऐसे डील करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक और छमक छलो सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। इसे अभ्यास का जस्ट जो पिछला हम लोग किए थे बिल्कुल वैसा है। इसको देखिए कैसे डील करते हैं। इस बार 2 अलग अलग ब्रैकेट नहीं दे रखा है, एक ब्रैकेट में 2 वैल्यू दे करके अगला एक को अलग रखा है, ठीक। एक बार इससे हम संतुष्ट करा देंगे, फिर इसका जो मान रहेगा वो और ये लेके करा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है। चलिए करते हैं बाकी। x और y, x और y, x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 2, समीकरण में झोंक देंगे, ठीक है। समीकरण में झोंक देते हैं। एक्स स्क्वायर, x का मान क्या लेना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। y स्क्वायर, y का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। एक्स वाई मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 था, प्लस 1। क्या मिलता है यहाँ से 1 + 4 + 2 1 2 + 1, तो 4 2 6 7 8, यहाँ से तो मिल गया 8 मिल गया, ठीक है।
तो ये जो सिंगल पॉइंट है ना, अब इसके साथ बन जाएगा। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा कि 8 और स्टार 3, इसके साथ हमको समीकरण को संतुष्ट करना होगा। आइए फिर से रखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स का मान का इस बार 8, 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, एक्स वाई 8 में 3 में गुना कितना हो जाएगा 24 प्लस 1, इसको जोड़ लेते हैं आसानी से। 9 1 10, 24 10 34, 34 64 कितना हो जाएगा 98। तो यहाँ हो गया 98, यहाँ हो गया 8। ठीक है, क्या करना है हमको का मान निकालना है। तो अगर हम, हमारा आंसर क्या मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया आपको 98। तो फाइनली कितने मिल गया आंसर 98। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा सेशन जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपको यूपी पुलिस के लिए मैथ के सारे चैप्टर 1 बाय 1 प्यार से हे हंस रहा है पुलिस बनवाओ, सबको क्या करेंगे हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, अगला पार्ट अगली बार, तब तक के लिए जय हो पुलिस।